मुझे उस रूम में नहीं जाना पापा। अगर मैं वहां गई तो वो मुझे मार देगी। मुझे मार देगी वो पापा। क्या? कौन मार देगा तुम्हें? बेटा, तुम अब भी वही बात अपने मन में लेकर बैठी हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी सगाई है। अगर कोई आलतू फालतू दवाइयाँ खानी शुरू की हैं तुमने, तो प्लीज बंद कर दो, क्योंकि उसका असर तुम पर बहुत बुरी तरह हो रहा है। नैना अक्सर ही छोटी छोटी स्ट्रेस और टेंशन के लिए भी दवाइयाँ लिया करती थी। इसलिए उसके मम्मी पापा को लगा कि वो अभी भी वो दवाइयाँ खा रही हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि नैना कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अगली सुबह नैना जब ऑफिस के लिए तैयार हुई तो उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव घर पर उससे मिलने के लिए आ गया। मगर ध्रुव को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता छा गई। अरे क्या बात है, वैसे तो मुझे देखकर तुम हमेशा इतनी खुश हो जाती हो, और आज ऐसा एक्सप्रेशन जैसे तो तुम मुझे देखना ही नहीं चाहती। ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? बहुत दिन से हम मिले नहीं थे, तो सोचा आज तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता हूँ। वैसे भी सगाई बहुत पास है, चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं। नैना के चेहरे से लग रहा था जैसे वो ध्रुव के साथ जाना ही नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी वो तैयार होकर उसके साथ घर से निकल रही। पूरे दिन वो ध्रुव के साथ घूमती रही, लेकिन ना तो उसने कुछ शॉपिंग की और ना ही उसने कुछ खाया पिया। ध्रुव बहुत ही गुस्से में था। उसने पार्किंग लॉट से गाड़ी बाहर निकाली। तभी उसका ध्यान गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ा। नैना बिना पलक झपकाए, शादी करेगा तू इससे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शादी से पहले ही मार दूंगी इसे। तुम अपने होश में तो हो नैना, ये सब क्या बोल रही हो तुम? इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, नैना अपनी हड्डियों को जोर जोर से चटकाने लगी। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरी कार में गूंज रही थी और नैना बड़ी ही बुरी तरह दर्द से चिल्ला रही थी। और अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? इसे दर्द में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है तुझे, लेकिन असली दर्द तो इसे अभी मिला ही नहीं है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगी इसे, तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा इसे। ध्रुव की आंखों में डर पसरा हुआ था। नैना एक एक करके अपनी उंगलियों की हड्डियां तोड़ रही थी। तभी ध्रुव की गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई और उसने जल्दी से गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। तभी एक औरत ने माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति ध्रुव के हाथ में थमा दी और ध्रुव ने जल्दी से उसे अपनी 100 रुपए की है भैया, मेरे पास और भी हैं, दिखाऊं? नहीं दीदी, ये लो आपके पैसे, और आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने ही आपको मेरी मदद के लिए मेरे पास भेजा है। वो औरत मुस्कुराकर वहां से चली गई और ध्रुव ने जब नैना की तरफ देखा तो वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ध्रुव ने माता रानी के सामने हाथ जोड़े। ध्रुव उसी वक्त उसे मंदिर लेकर जाना चाहता था, लेकिन हड्डियों के चटकने की वजह से नैना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। उसे बैंडेज करवाकर ध्रुव उसे उसके घर लेकर आया। नैना की हालत देखकर उसके घर वाले भी बहुत घबराए हुए थे। ध्रुव ने उन्हें पूरी बात बताई, मगर तभी नैना अचानक वहां से उठकर अपने रूम में भाग गई और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और अंदर से उसकी हंसी की भयानक आवाज सुनाई दी। बेवकूफ कहेंगे, एक मौका मिला था तुझे इसे बचाने का, लेकिन तूने वो मौका भी गवा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें और मौके नहीं दे सकती। आज की रात इसकी आखिरी रात है। कल का सूरज ये नहीं देखेगी। नैना अंदर से जोर जोर से खुद को चोट पहुंचाते हुए चीख रही थी। ध्रुव बार बार किसी को कॉल ट्राई कर रहा था, मगर उसके फोन से कॉल लग ही नहीं पा रही थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अब जो भी करना है खुद करना होगा। तभी ध्रुव का ध्यान वहां पर रखे स्पीकर्स पर गया। उसने जल्दी से उसे कनेक्ट करके उसमें हनुमान चालीसा प्ले कर दी और घर में हनुमान चालीसा चलते ही अंदर से नैना की भयानक चीखें
गूंज उठी। बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो इसे, वरना अभी इसे खत्म कर दूंगी। भगवान की शक्ति के आगे तू एक पल भी नहीं टिक सकती। तुझे नैना को छोड़ना ही पड़ेगा। अंकल आंटी, आप भी हनुमान चालीसा का उच्चारण करिए, इससे वो शक्ति और कमजोर पड़ेगी। ध्रुव और उसके मम्मी पापा भी हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगे। ध्रुव और नैना के पापा ने मिलकर नैना के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नैना बेहोश पड़ी हुई थी। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। ध्रुव ने उसके माथे पर एक कपड़ा बांधा और अपने फोन में हनुमान चालीसा प्ले करके वो नैना और उसके मम्मी पापा को लेकर मंदिर के